जय श्री हरि साथियों। जब कलयुग का अंतिम समय होगा उस समय हमारे सनातन धर्म के चारों धाम किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के कारण विलुप्त हो जाएंगे, जिसमें सर्वप्रथम बद्रीनाथ धाम एक भूकंप के कारण पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। शेष तीनों धाम जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम धाम और द्वारिका धाम एक समुद्री सुनामी के कारण समुद्र में समाहित हो जाएंगे। केवल यही चार धाम ही नहीं मित्रों, समस्त पवित्र स्थल जहां भगवान का कोई न कोई रूप प्रत्येक क्षण निवास करता है और पृथ्वी माता की रक्षा करता है, वह सब किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के कारण विलुप्त हो जाएंगे, जिसके उपरांत आकाशीय उल्कापिंडों की बरसात होगी और पृथ्वी पर प्रत्येक दिशाओं में केवल और केवल अंधकार होगा। मित्रों, यह चारों धाम चारों युगों के प्रतीक हैं। प्रत्येक युग में एक धाम की स्थापना हुई है। जैसे बद्रीनाथ धाम की स्थापना सतयुग में हुई थी, वहीं रामेश्वरम धाम की स्थापना त्रेता युग में हुई थी और द्वारकानाथ धाम की स्थापना द्वापर युग में हुई थी तथा जगन्नाथ धाम की स्थापना कलयुग में हुई है। जिस क्रम में इन धामों की स्थापना हुई है उसी क्रम में ये सभी धाम विलुप्त होंगे। सर्वप्रथम बद्रीनाथ धाम विलुप्त होगा और सबसे अंत में जगन्नाथ धाम। मित्रों, बद्रीनाथ धाम पुराणों और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार पहले भगवान महादेव और माँ पार्वती का निवास स्थान हुआ करता था। तो यह धाम जगत पालक भगवान विष्णु को कैसे मिला, इसके पीछे भी एक कथा है। यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो बद्रीनाथ धाम की कथा लिखकर कमेंट करें, तो हम उसे भी अति शीघ्र प्रेषित करेंगे। मित्रों, जब कलयुग के लगभग 5500 वर्ष बीत जाएंगे, उस समय जो वास्तविक साधु एवं तपस्वी ऋषि और धार्मिक कर्मकांड करने वाले लोग होंगे, उनसे अधिक पाखंडियों का पृथ्वी पर चारों तरफ बोलबाला होगा। अभी ही पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरस्वती नदी ब्रह्मलोक को पहले ही जा चुकी हैं। अधिक नहीं मित्रों, 500 से 700 वर्षों के मध्य माँ गंगा भी पृथ्वी लोक छोड़कर बैकुंठ लोक को चली जाएंगी और इसी समय जोशीमठ में कई हजार वर्षों पुराना मंदिर, जिसमें नरसिंह भगवान की मूर्ति है, इस मूर्ति की दाहिनी भुजा निरंतर पतली होती जा रही है और एक दिन ऐसा भी आएगा यह भुजा भगवान की मूर्ति से अलग हो जाएगी और जिस दिवस यह भुजा टूटेगी उसी दिवस यहाँ पर अत्यंत तीव्र भूकंप आएगा और वहीं पर स्थित नर एवं नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। इसी के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ और सभी उस क्षेत्र के पवित्र स्थल विलुप्त हो जाएंगे, जिसके उपरांत भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भविष्य बद्री नामक स्थान पर होंगे। भविष्य बद्री जो तपोवन मार्ग पर है, यहाँ जाने के लिए अभी 6 किलोमीटर पैदल चलना होता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर धीरे धीरे भगवान की आकृति उभर रही है। बद्रीनाथ धाम के विलुप्त होने के उपरांत भक्त भगवान के दर्शन यहीं पर करेंगे। दूसरे स्थान पर रामेश्वरम धाम है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर पूजा किया था। साथ ही राम जी ने भगवान भोलेनाथ से अनुरोध किया था कि जन कल्याण हेतु वह यहाँ पर स्वयं निवास करें, जिसे भगवान भोलेनाथ ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया था। इस धाम की भी एक कथा है, उसे भी यदि आप सुनना चाहते हैं तो रामेश्वरम धाम की कथा लिखकर कमेंट करें। हम यथासंभव अति शीघ्र वह कथा प्रेषित करने का प्रयत्न करेंगे, अन्यथा प्रदर्शन बहुत दीर्घ हो जाएगा। रामेश्वरम धाम तमिलनाडु राज्य में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह एक अत्यंत सुंदर शंख की आकृति का टापू है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंतिम समय में जब पृथ्वी पर विश्व युद्ध चल रहा होगा, उसी समय आसमान से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड समुद्र में गिरेगा, जिससे समुद्र में एक अत्यंत तीव्र सुनामी आएगी और रामेश्वरम धाम सागर में समाहित हो जाएगा। पूर्व के समय में यह टापू नहीं था, यह भी हमारे राष्ट्र भारतवर्ष के साथ मिला हुआ था, परंतु सागर की लहरों ने
जमीन को काटकर इसे टापू का रूप दे दिया। तीसरे स्थान पर है द्वारका धाम। साथियों, चारों धामों में द्वारका धाम एक है। यह लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इससे पहले जो भगवान श्री कृष्ण का द्वारका है वह सागर में समाहित हो गया है। इसके पीछे का कारण क्या थे, यह भी हमने इसी चैनल पर श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका धाम कैसे और क्यों सागर में समाहित हो गई प्रेषित किया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यह धाम गुजरात राज्य के पश्चिमी छोर पर सागर के किनारे स्थित है। यह चारों धामों में एक धाम और 7 पुरियों में से एक है। साथियों, द्वारिका 2 हैं, गोमती द्वारिका और बेद द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है और वहीं बेद द्वारिका पुरी है, जिसका पौराणिक नाम कुशस्थली है। यहाँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान का मंदिर होने के साथ साथ बहुत सारे मंदिर थे, परंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उन्हें तोड़ दिया। इस धाम में कई द्वार हैं, इसलिए इसका नाम द्वारका पड़ा। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण नित्य उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के सरोवर में स्नान करते हैं। उसके उपरांत द्वारिका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। वस्त्र बदलने के उपरांत प्रभु श्री कृष्ण उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं, जिसके उपरांत तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। वैसे तो भगवान परब्रह्म प्रत्येक स्थान पर हमेशा विराजमान रहते हैं, परंतु उन्हें भी कुछ एक स्थान अन्य स्थानों से भी अधिक प्रिय होता है, जिस कारण उन स्थानों पर उनका अंश नहीं बल्कि स्वयं विराजमान रहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण रात्रि के समय वृंदावन के निधिवन में और मधुबन में रास भी करने के लिए जाते हैं और कलयुग के अंतिम समय में यह धाम भी क्रमशः तीसरे स्थान पर सागर में समाहित हो जाएगा। चौथे स्थान पर जगन्नाथ धाम। इस मंदिर का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब जगदीश्वर महाविष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए तो सबसे प्रथम सबर आदिवासी बीजुवसु ने नील माधव के रूप में भगवान जगन्नाथ की पूजा किया था। आज भी इस मंदिर में ब्राह्मण पुजारियों के अलावा सबर जनजात के पुजारी पूजा करते हैं, जिन्हें देतापत के नाम से जाना जाता है। सबर जाति के द्वारा सर्वप्रथम पूजे जाने के कारण यहाँ भगवान का रूप कबीलाई देवता के रूप में है। पहले कबीले के लोग अपने देवता की मूर्ति को काष्ठ अर्थात लकड़ी के ऊपर बनाते थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के देतापति जगन्नाथ जी की प्रत्येक रीतियां करते हैं। राजा इंद्रदुम्न मालवा के राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम कुंती था। एक रात्रि भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिया और बोले कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, जिसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें वह मूर्ति स्थापित करो। राजा इंद्रदुम्न स्वप्न से जाग जाते हैं और अपने सभी सैनिकों एवं सेवकों को नीलांचल पर्वत में वह मूर्ति खोजने के लिए भेज देते हैं। खोजने वालों में एक ब्राह्मण था जिसका नाम विद्यापति था। वह अत्यंत चालाक एवं चतुर था। उसने यह सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत में ही कहीं छुपा कर रखा है। उसे यह भी ज्ञात था कि सबर कबीले का मुखिया बीजुवसु नील माधव का बहुत ही श्रेष्ठ भक्त है, जिसके उपरांत विद्यापति उस कबीले के लोगों के साथ ही रहने लगा और बीजुवसु की पुत्री के साथ प्रेम विवाह कर लिया। वह नित्य देखता कि बीजुवसु शाम के समय कहीं जाता है और देर रात्रि में वापस आता है। तो यह सवाल उसने अपनी पत्नी से किया, तो उसकी पत्नी ने पहले तो कुछ नहीं बताया, परंतु अधिक दबाव और प्रेम के कारण उसने सब कुछ बता दिया। परंतु रास्ते का उसे भी ज्ञात नहीं था, जिससे विद्यापति ने अपनी पत्नी के पिता से अनुरोध किया कि उसे भी भगवान नीलकंठ के दर्शन करने हैं। पहले तो उसके ससुर बीजुवसु ने स्पष्ट मना कर दिया, परंतु अपनी पुत्री के हट के कारण
वह इस शर्त पर मान गया कि यहाँ उसके घर से लेकर नीलमाधव के स्थान तक तुम्हें अपने नेत्रों पर पट्टी बांधकर चलना होगा। इसे विद्यापति मान गया और चतुर विद्यापति अपने साथ अन्न के कुछ दाने लेकर गया और समस्त रास्ते में उसे वह गिराता गया। बीजुवसु ने विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन करवाए और वापस आकर सो गए। विद्यापति ने अनाज के बिखेरे हुए दानों की सहायता से पुनः नीलमाधव की मूर्ति तक पहुंच गया और उसे वह चुराकर राजा इंद्रदुम्न को समर्पित कर दिया। यहाँ जब दूसरी संध्या को बीजुवसु नीलमाधव की आराधना करने गया और उन्हें वहां ना पाकर अत्यंत दुखी हुआ। इससे भगवान ने जब अपने भक्त को दुखी देखा तो पुनः गुफा में बीजुवसु के पास चले गए, परंतु राजा इंद्रदुम्न को यह कहकर गए कि वह उनके पास एक दिन अवश्य आएंगे। वह केवल एक मंदिर बनाएं, जिसे सुनकर राजा ने एक अत्यंत सुंदर मंदिर का निर्माण करवा दिया। इसके पश्चात भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, मंदिर तैयार है। भगवान ने कहा कि हे राजन, आप समुद्र में तैर रहे एक वृक्ष के टुकड़े को लाओ जो द्वारका से तैरकर इसी तरफ आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस वृक्ष के टुकड़े को प्राप्त कर लिया, परंतु वह उसे सभी मिलकर भी उठा नहीं पा रहे थे, जिस पर राजा समझ गए कि तने को नीलमाधव के भक्त बीजुवसु के अलावा कोई भी उठा नहीं सकता है और उन्होंने बीजुवसु को सहायता के लिए बुलाया। उस समय सभी आश्चर्यचकित रह गए जब बीजुवसु ने अकेले ही उस तने को उठा लिया और मंदिर तक ले आए। अब प्रश्न था कि लकड़ी की मूर्ति कैसे बने। कई कुशल कारीगरों ने बहुत कोशिश किया, परंतु वह सब हार गए, जिसके उपरांत राजा बहुत उदास रहने लगे। तब ऐसी मान्यता है कि देव शिल्पकार विश्वकर्मा जी एक बुजुर्ग के रूप में राजा के पास आते हैं और बोले, वह नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, परंतु मेरी एक शर्त है और वह यह है कि वह 21 दिन में वह मूर्ति बनाएंगे और इस दौरान वह एक कमरे में बंद रहेंगे। उन्हें कोई भी मूर्ति बनाते हुए देख नहीं सकता है। उनकी यह शर्त राजा ने मान लिया, जिसके उपरांत बुजुर्ग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कई दिनों तक लोगों को आरी, छेनी और हथौड़ी की ध्वनि सुनाई देती रही, परंतु राजा इंद्रदुम्न की रानी गुम्बिका अपने आप को रोक नहीं पाई। एक दिवस वह दरवाजे के समीप गई जहां उन्हें किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनने को नहीं मिली, जिससे वह भयभीत हो गई। उन्हें लगा बुजुर्ग कारीगर की मृत्यु हो गई है और राजा को इस बात की सूचना दिया, जिससे राजा को भी जब किसी प्रकार की कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी तो उन्हें भी वहीं लगा कि निश्चित ही वृद्ध बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है। राजा अपनी शर्तों को त्याग कर दरवाज़ा तोड़ने का आदेश दे देते हैं और जैसे ही कमरा खुला, बुजुर्ग व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब था और 3 अधूरी निर्मित मूर्तियां मिली, जिसमें भगवान नीलमाधव और उनके भाई बलराम के छोटे छोटे हाथ बने थे, पैर बने नहीं थे। वहीं उनकी बहन सुभद्रा के हाथ और पैर दोनों ही नहीं बने थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा समझकर उन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से आज तक यह तीनों मूर्तियां इसी रूप में विद्यमान हैं। नवकलेवर प्रथा के दौरान भी उसी प्रकार की मूर्तियां बनाकर स्थापित किया जाता है और केवल ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में रख दिया जाता है। यह मंदिर 7वीं सदी में बनाया गया था। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि ईसा पूर्व 2 में भी इस मंदिर का निर्माण किया गया था और 1174 ईस्वी में उड़ीसा के राजा अनंत भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। आज का उड़ीसा प्राचीन समय में उत्कल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। पुराणों में इस क्षेत्र को धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी के नाम से भी जानते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि यह मंदिर पहले भी सैकड़ों वर्षों के लिए रेत में समाहित
हो गया था और आने वाले समय में भी समुद्र में ऐसी सुनामी आएगी जिससे यह पवित्र मंदिर और चौथा धाम सागर में समाहित हो जाएगा। साथियों, हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार को कमेंट अवश्य करिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा प्रेषित प्रत्येक प्रस्तुति आपको सर्वप्रथम मिले। प्रेम से बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।